नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 जुलाई 2021 के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस ऑप्शन चेन के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का कैंडल की बात करें और ये भी ज़रूरी है बताना कि निफ्टी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यानी मेक और ब्रेक लेवल के पास आके खड़ा है। और वो मेक और ब्रेक लेवल क्या है, तो नीचे आप देख रहे हैं वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ था और यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर भाग गया था। इसी जगह से हम लोग एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ से तो पता चलता है कि यही इसका मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि इसके नीचे आने के बाद 15,550 या 575 के नीचे आने के बाद ये तेज़ गिरावट 15,450-500 तक भी दिखा सकता है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। फिलहाल बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो जैसा कि आपने अगर बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखा था तो मैं आपको फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट पहले दिखा दूं कि ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के संकेत तो मिल रहे हैं, है ना। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं और वही आपके सामने में ग्लोबल मार्केट आएगा। तो फिलहाल हम लोग कैंडल की बात कर लेते हैं पहले, जब तक वो आ रहा है आपके सामने में। कैंडल क्या बता रहा है इस मामले में कि क्लोजिंग यानी कि इसने जो क्लोज किया है वो 15,632 के आसपास की क्लोजिंग है। लो लगाया था 15,578 और यहाँ से लगभग समझे 50 पॉइंट ऊपर जाके बंद किया, ठीक है। हाई लगाया था 15,728 और वहाँ से अगर हम लोग गिरावट की बात करें तो लगभग 100 पॉइंट माइनस में आया, यानी कि ऊपर 15,700, 750 और 800 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे 15,600, 550 और 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल इस कंडीशन में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। अब हम ग्लोबल मार्केट पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे खुल गया है ग्लोबल मार्केट, जैसा बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि रिकवरी के संकेत तो दिख रहे हैं ओवरऑल मार्केट से, लेकिन ये रात भर में मामला चेंज होता है नहीं होता है या यही मामला रहता है। तो फिलहाल अभी अगर डाउ की बात करें तो डाउ का यहाँ पे ऐसे चार्ट है नहीं, मैं कहीं और से देख के अगर बताऊं तो लगभग 216 पॉइंट डाउ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नैस्डैक फिलहाल 77 पॉइंट पॉजिटिव है। बाकी अगर हम लोग SGX निफ्टी की बात करें तो 56 पॉइंट अभी नेगेटिव पॉजिटिव है। बाकी ओवरऑल मार्केट हमारा मैक्सिमम मार्केट पॉजिटिव है, यानी शॉर्ट कवरिंग के संकेत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ऑप्शन चेन पर चलेंगे। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे सबसे पहले हम लोग पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ओवरसोल्ड सिचुएशन में पुट कॉल रेशियो यानी कि रिकवरी के संकेत यहाँ भी देने की कोशिश कर रहा है, यानी बाउंस हो सकता है। हम लोग 22 जुलाई के एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस करेंगे। हमारा क्लोजिंग 15,632 के आसपास हम लोग क्लोज में, यानी हम 15,600 और 650 के पास में एट द मनी कहीं पे बैठे होंगे। तो हम चलते हैं उसी जगह पर, देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आ गया 15,600 और 650, ये हम एट द मनी हो गए, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखेंगे। 15 इधर हमारा रजिस्टेंस है, इधर हमारा रजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट, बिल्कुल इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस है और इधर हमारा सपोर्ट है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 15,600 की अगर हम बात करें तो हम 17,01,975 कॉल राइटर में है। कॉल राइटर बैठा हुआ इधर मात्र इधर जो है 31,12,50, तो 31 लाख इधर की बात है। कितना पे 15,600 पे, ध्यान से देखिए 15,600 पे 21, 22, 17,000, 10,00,000, 31 लाख है और इधर कितना है 17 लाख है। अब ये भी आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट में बैठा है। तो पुट में बैठा है, हमारी क्लोजिंग 15,632 है, यानी ये बता रहा है कि हम 15,600 को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेके चल सकते हैं। क्या बता रहा है, 15,600 को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेके चल सकते हैं। हम क्लोजिंग उसके ऊपर कर रहे हैं और लगभग डबल का हमारा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बना हुआ है। अगर हम 15,650 की बात कर लें, देखिए तो 15,650 पे 20 लाख 16,600 कॉल राइटर है, ओपन इंटरेस्ट, इधर 13 लाख है। तो 13 लाख कम हो गया, 20 लाख ज़्यादा हो गया। तो अब रजिस्टेंस पर बात आता है तो 15,650 का रजिस्टेंस निकल के सामने में आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं 15,700 की अगर हम बात करें तो हम 15,700 पे देख रहे हैं कि 55,42,425 कॉल राइटर बैठा है, जिसमें कि 40 लाख तो उसी दिन सेम डे जुड़ा है यानी मंगलवार को। तो 55 लाख इधर, और इधर पुट में देखें तो मात्र 20 लाख, कुल मिला के 21 लाख पकड़ के चल सकते हो। तो 21 लाख कम हो गया, 55 लाख ज़्यादा हो गया, तो इधर वाला पार्टी जीत गया। तो 15,700 हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जो कि चार्ट पे भी मैंने आपको बताया कि 15,650, 700, 750 और 800 हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगला रेजिस्टेंस हमारा 15,750 बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा 750 का, क्योंकि यहाँ पे हम 750 पे क्या देख रहे हैं कि 29,58,300 कॉल राइटर है, जिसमें
12,95,000 सेम डे ऐड हो गया है और इधर हमारा 5,70,000 ही पुट में ओपन इंटरेस्ट बैठा है। तो इधर 5 लाख है और इधर 29 लाख है, तो 29 वाला बाजी मार रहा है, तो हम 15,750 का रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। तो ये एक नियर रेजिस्टेंस है। और उससे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 15,800, किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा कॉल राइटर में बैठा हुआ है, तो 58,81,785 25 कॉल राइटर बैठा है, वो है 15,800 पे। ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और इस जगह पे देखें तो मात्र 16,87,000 ही हमारा पुट में बैठा है, तो 16 लाख इधर 58 लाख, ये ज़्यादा हो गया 15,800। ठीक है, तो 650, 700, 750, 800 रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 15,600। अब 15,500 की बात करते हैं, 15,550 की बात करते हैं, तो 16,36,000 पुट में ओपन इंटरेस्ट है, इधर मात्र हमारा 3,22,000। तो जाहिर सी बात है 3,22,000 कम हो गया, 16 लाख ज़्यादा हो गया, तो हम 15,550 का एक सपोर्ट लेके चलेंगे। 15,500 पर हमारा उससे बड़ा सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 36,38,550 पुट में बैठा हुआ, इधर मात्र 2,92,000 है, तो हम 15,500 को भी एक बड़ा सपोर्ट मान के चल सकते हैं। क्लियर हो गया कि 15,500, 550 और 600 हमारा सपोर्ट है। एक और भी अगर लेना तो 15,450 का भी लेके आप चल सकते हैं। 15,450 का अगर आप देखेंगे 15,450 पे, तो हम यहाँ पे 10,73,000 है, 250, इधर मात्र 90,000 है, तो हम 15,450 का भी सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। अगर हम मंगलवार यानी कि 20 तारीख की बात करें, तो इसने जो लो लगाया था, इसने लो लगाया था लगभग 15,570 का, 75 का, तो वहाँ तक नहीं आ पाया था, इसलिए हम 15,550 तक का ही पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो कितना 500 तक ही पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वहीं पर 450 आने का ज़रूरत भी नहीं, उतना ज़्यादा नीचे आने का अभी फिलहाल वैसा निफ्टी में खराबी नहीं दिख रहा है, तो 500 तक हम लेके चल सकते हैं सपोर्ट में। इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से रख सकते हैं, क्योंकि 500 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग चार्ट पे जाके नोट करेंगे और वहाँ पे लेवल निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया रेजिस्टेंस 15,800, क्योंकि हम हालांकि 800 आप नहीं भी पकड़ते तो भी चलता है, 750 तक का ही ले के चल सकते हैं, तो आप इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 15,800 काट दिए, इसलिए इसको तो नोट इसलिए किया क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक बार यहीं पे ये बैठा हुआ था। हम 750 को भी पकड़ सकते हैं, 700 को भी, और 650 ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 15,500, 550 और 600 का पकड़ के चल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोजिंग हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो क्या करना चाहिए, यानी 15,632, 30, 20 के आसपास ओपन होता हो। 15,650 के ऊपर निकलते के साथ 15,650 के ऊपर निकलते के साथ हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि 15,650 हमारा एक नियर में रेजिस्टेंस है। अगर ये आता है और शॉर्ट कवरिंग होता है एक्सपायरी को देखते हुए, जैसा कि ग्लोबल मार्केट से भी सिग्नल मिल रहा है पॉजिटिव का, तो 15,650 के ऊपर निकलते के साथ बाय का पोजीशन बनेगा। 15,700 का टारगेट और 15,750 का टारगेट। तीसरा टारगेट 15,800 का हो सकता है, फिलहाल उसके ऊपर मैं नहीं देखूंगा। 15,800 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए मैं इसके ऊपर फिलहाल नहीं देखूंगा। आप लेके चल सकते हैं इस बात को। इस कंडीशन से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन 15,700 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,650 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। मान लेता हूँ ये नहीं हुआ, नंबर 1 सिचुएशन अगर ऐसा होता है। नंबर 2 सिचुएशन ऐसा नहीं होता है और ये नीचे की साइड में 15,600 को ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब देखिए 15,650 के ऊपर हम बाय में चले गए थे और 15,650 के ऊपर बाय में इसलिए गए थे क्योंकि ये रेजिस्टेंस टूट गया था। इसी तरह 15,600 हमारा सपोर्ट आ रहा है, अगर ये नीचे टूट गया 15,600 के नीचे आ गया तो ये सपोर्ट है, नज़दीक में टूट सकता है, तो हम यहाँ पे सेल कर लेंगे कंडीशन। और टारगेट नीचे के साइड में 15,550 का, दूसरा टारगेट 15,500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गया तो 15,450 तक, उससे ज़्यादा फिलहाल जाने का चांस नहीं है। ठीक है, होने का तो मान लीजिए 500 पॉइंट 600 पॉइंट गिर जाए, लेकिन जो चार्ट और डेटा बता रहा है उसके हिसाब से 15,450 एक मजबूत सपोर्ट बन के आ रहा है। यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे कि पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं ना, कि कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है। तो 15,550 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,600 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है एक नॉर्मल कंडीशन पे मेरा अपना व्यू। अगर ये गैप अप और गैप डाउन होगा तो लेवल बदल जाएगा दोस्तों, फिर उसके हिसाब से हम लोग लेवल देखेंगे। अगर ये गैप अप होता है दोस्तों तो किस लेवल पे गैप अप होना चाहिए,
इसकी चर्चा कर ले। देखिए ऊपर रेजिस्टेंस तो हमारा 15,750 है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। क्लोजिंग हम 15,632 के आसपास में कर रहे हैं, तो 15,750 पे भी ओपन हो सकता है पहला कंडीशन, 15,800 पे हो सकता है सेकंड कंडीशन, 15,700 पर भी हो सकता है थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए तीनों रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास। लेकिन अगर कंफर्ट कहाँ पे मिलेगा, आप जितना नज़दीक हो 15,750 से 800 के नज़दीक सेल करें। अगर 15,700 पे ओपन होगा ना तो हम सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेल नहीं, हम वेट करेंगे ये मुझे कम से कम या तो 15,750 के नज़दीक पहुँच जाए या 15,800 के नज़दीक पहुँच जाए, तब हम यहाँ से बिल्कुल थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ सेल करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा और हमारा लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से। तो अब यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट नीचे का खुल सकता है 15,000। देखिए 700 पर खुलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। लेकिन 700 के पार खुल के ऊपर नहीं गया, नीचे ही गिर गया, तो 15,675 660 तब तो सेल करेंगे। लेकिन कोशिश ये करना है कि हम इस जगह पे थोड़ा पेशेंस रखें और ऊपर की साइड के आने का वेट करें, तब हम सेल करेंगे। तब नीचे का टारगेट बहुत अच्छा रहेगा, 15,700 15,650 और 15,600 तक का एक सब टारगेट लेके चल सकते हैं। वो चूंकि लो प्राइस है 15,575 के आसपास का, 78 के आसपास का, तो ये 600 तक का लेवल आपको दे सकता है गैप अप कंडीशन में। पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन में? पुट ऑप्शन। इंडेक्स को सेल किया है तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे। 15,750 का पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए जो कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं, है ना, बाय सेल के जगह बाय का पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखिए अगेन डेटा क्या बता रहा था कि 600 पे हमारा एक सपोर्ट है, और मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे जब ये गैप अप कंडीशन में नीचे आएगा तो 15,600 तो हमारा सपोर्ट है ही छोटा सा, और 15,575 भी एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा लो प्राइस भी उसी के आसपास है। तो अगर ये दोनों लेवल ऊपर से नीचे आते वक्त मिल जाते हैं आपको, तो ये कंफर्म यहाँ पर एक बाय जोन बना सकते हैं आप। थोड़ा रिस्क, छोटा रिस्क बनेगा और यहाँ पर पहला बाय जोन का सिग्नल बन सकता है, और फिर यहाँ पर से आपका पासा पलट जाएगा। आप कॉन्ट्राक्टेड सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऊपर के साइड में 15,650 650 15,700 और 15,750 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन। इस कंडीशन में आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 15,700 के कॉल ऑप्शन को। ठीक है, जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बताया। दोस्तों मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ूंगा, अगर ये गैप अप की जगह गैप डाउन हो गया तब फिर क्या करेंगे वो भी समझने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन लेवल, चलिए यहाँ लिख दिया गैप डाउन। अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि 15,632 के आसपास की क्लोजिंग है। हमारा डेटा बता रहा है कि हम 15,450 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मंगलवार को हम 15,575 के नीचे नहीं जा पाए। तो इसका मतलब है कि 15,500 और 15,550 भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, 15,500 और 550 भी सपोर्ट है। तो मैं ये चाहूँगा, मुझे ये ऐसा लगता है कि ये 15,500 के आसपास ओपन हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ, या तो ये 15,500 पर ओपन होगा या ये 15,550 के आसपास ओपन हो सकता है। होने का 450 पे हो जाए तो और अच्छी बात है, वहाँ से तेज़ रिकवरी आ सकती है। तो अगर ये दोनों में से किसी भी लेवल पर ओपन होता है गैप डाउन, तो आप पेशेंस के साथ कोशिश करेंगे कि जितना नज़दीक आप 15,500 के पास में बाय करने की कोशिश करें, 15,500 के आसपास में बाय करने की कोशिश करेंगे। इस सेल नहीं करना है। इस कंडीशन में टारगेट आपको 15,600 15,650 और 15,700 तक टारगेट देने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। और यहाँ से फिर आपको कॉल ऑप्शन पे दिमाग लगाना होगा। और कॉल ऑप्शन कौन सा? तो 15,600 का ही कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप डाउन में बाय का ही लेवल बनाना है। 400 जब तक हम लोग बैठे हैं 450 के ऊपर उतना ख़राब नहीं है, 450 के नीचे जाने पे ही ख़राब लेवल बनेगा। फिलहाल अगर हम MACD और RSI को देखें तो ये दोनों तो निगेटिव सिग्नल दे रहा है। तो हमें सिर्फ एक ग्लोबल मार्केट का भरोसा है, शॉर्ट कवरिंग का भरोसा है और PCR का भरोसा है कि वहाँ से तेज़ बाउंस आने के चांस बन सकता है। तो इस पर नज़र रखिएगा दोस्तों। 15 मिनट का चार्ट अगर आप निफ्टी का देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पे बता रहा है बाइंग और सेलिंग के लेवल, इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। चलिए ये आ गया 15 मिनट का चार्ट। देखिए 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है निफ्टी में, कि सबसे पहले यहाँ से देखते हैं 19 तारीख का।
एक साइडवेज जोन बनाया, डाउन होके नीचे आ गया, फिर कंटिन्यू डाउन। इसी चीज़ को ये कंटिन्यू फॉलो किया है यहीं से, आप देखिए ध्यान से, इसी चीज़ को ये कंटिन्यू फॉलो किया और यहाँ पर एक छोटा सा बाउंस बनाया था। अब चार्ट समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जब ये गिर रहा था तो यहाँ से एक बाउंस बनाया, यानी ये एरिया एक रेजिस्टेंस बना लिया, इसके ऊपर जाता तो ये सुधर जाता। अब आप देखिए यहीं से ठीक ऐसे नीचे आया और ये एरिया से बाउंस बना, यानी अब ये एरिया फिर रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 15,680 का लेवल आ रहा है। अगर इसके ऊपर कल निकल गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 15,750 तक जा सकता है। और अगर इसके नीचे, इस लोअर एरिया के नीचे, जैसे यहाँ लोअर एरिया के नीचे गिर गया तो ये कमजोर हो जाएगा। तो ये लोअर एरिया कितना आ रहा है, हम जरा इसको नोट कर लेंगे। ये लोअर एरिया आ रहा है 15,570 के आसपास, इसके नीचे आएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग, नया सेल जोन खुल सकता है। तो आपको इस तरह से दोस्तों ध्यान में रख के ट्रेड करना है। साथ ही कल एक्सपायरी है, इस बात को भी नज़र में रखना है। एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट के दर्शन कर लिया जाए लास्ट में, तो ग्लोबल मार्केट ओवरऑल अभी तो फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नहीं है। रात भर में क्या होता है इसका पता नहीं, फिलहाल डेटा चार्ट जो बता रहा था मैंने आपके सामने रख दिया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।